ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। आज 21 मार्च बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। भगवान आया है किस लिए? सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भगत से अभी वारिस बच्चे बने हो। भगत से क्या बन गए? भगत से तुम, बाबा कहते हम सभी वारिस बन गए हैं। वारिस माना ही बच्चे बन गए हैं। बच्चे ही तो वारिस होते हैं ना, तो बन गए ना वारिस। बाबा ने हमें वारिस बना दिया। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। कौन सी खुशी में रहो, स्मृति में रहो? बाबा ने हमें अपना वारिस बनाया है। और क्या याद रखना है? सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलवर्ड बाबा आया है
हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने के लिए सदा ये याद रखना है, प्यारे ते प्यारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहे हैं। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बना रहे हैं। हमारे सत्युगी राज्य में सब चीजें फर्स्ट क्लास होंगी। तत्व भी सतो प्रधान होंगे। सतो प्रधान होंगे। आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल होंगे। गुलगुल माना फूल, फूल समान होंगे। आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल समान माना फूल समान होंगे। इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। जब इस स्मृति में रहेंगे तो बाबा कहते इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप परम धाम में रहने वाला है। वह बाप खुद बच्चों को कहते हैं, अब तुम भगत नहीं हो, अभी तो तुम भगवान के बच्चे हो। भगत भगवान को ढूंढते रहते हैं। भगत को भगवान नहीं कह सकते। भगत भगवान को ढूंढ रहे हैं, इसलिए भक्तों को भगवान नहीं कहा जाता। भगत अनेक हैं, भगवान एक है। अब भगत मनुष्य हैं तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में ही आना पड़े। भगत जो भी हैं वो सभी मनुष्य के रूप में हैं। तो भगवान निराकार है तो कैसे मिलन होगा? तो बाबा कहते जरूर मुझे भी मनुष्य के रूप में आना पड़े। गाया भी जाता है भगवान घर बैठे आते हैं। किसके घर? किसके घर आते हैं? मनुष्यों के घर पर आते हैं। भगवान को जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े। निराकार परम पिता परमात्मा एक है और भगत अनेक हैं। सभी मनुष्य इस समय भगत हैं। भगवान को सब याद करते हैं। समझते हैं कोई समय भगवान को आना जरूर है। वह है स्वर्ग का रचयिता तो जरूर एक ही होगा ना, अनेक तो नहीं हो सकते। भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। आधा कल्प तो मुझे याद करते हैं। ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धारण कर
भक्तों के पास आता हूँ। ड्रामानुसार भक्ति मार्ग में सब मुझे याद करेंगे, और जब याद करेंगे तो मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। भगत भी मनुष्य हैं, तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है। जरूर फिर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े। भगत मनुष्य रूप में हैं, तो बाबा समझा रहे हैं मुझे मिलना भी मनुष्यों को है, तो फिर रूप भी मनुष्य का ही धारण करना पड़े। क्यों समझा रहे हैं बाबा ये सब बातें? कि मैं 24 अवतार नहीं लेता, कच्छ मच्छ अवतार में मैं नहीं आता हूँ। मेरे भगत मनुष्य के रूप में हैं, तो मैं भी तो मनुष्य के रूप में ही तो आऊंगा ना। मैं इन सारे अवतारों में तो नहीं आऊंगा ना, कछुए का, मछली का, विरहा का। तो बाबा कहते ये अवतार लेकर इन रूपों में थोड़े ही आऊंगा। जब मैं मनुष्यों के लिए आ रहा हूँ, भक्तों के लिए आ रहा हूँ, और भगत मनुष्य हैं, तो मैं मनुष्य रूप में ही आता हूँ। भगत भी मनुष्य हैं, तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है। जरूर फिर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े ना। मैं मनुष्य का रूप धारण करके ही इस सृष्टि पर आता हूँ। मेरे पास अपना शरीर तो है नहीं, इसलिए मैं लोन पर लेता हूँ। मैं कोई कच्छ मच्छ में अवतार नहीं लेता। बाप कहते मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। मेरा पार कोई भी नहीं पा सकता। इसलिए क्या? इसलिए मुझे अपना परिचय देने के लिए अपने आप आना पड़ता है। मैं अब आया हुआ हूं। तुम बच्चे जानते हो, बाप मनुष्य तन लेकर आते हैं। वह भी समझाते हैं कि मैं किस भगत के तन में प्रवेश करता हूं। मनुष्य का तन लिया, और ये भी बाबा ही आकर बताते हैं कि मैं किस भगत के तन में आता हूं। ये ब्रह्मा सबसे बड़ा भगत है। एक तो भगत नहीं है ना। जो भी पुराने भगत हैं, बाबा उनका हिसाब बताते हैं। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, फिर वही भक्ति मार्ग में भगत बनते हैं। जो पहले पहले देवी देवता हैं, लक्ष्मी नारायण, बाबा कहते वही फिर द्वापर में आकर भक्ति मार्ग जब शुरू होता, तब वही आकर भक्ति शुरू करते हैं। तो सबसे पुराने भगत उन्हें ही कहेंगे। उन्होंने ही पूरी भक्ति की है। वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने के लिए। उन्होंने ही, वही सबसे पुराने भगत हैं, वही सबसे ज्यादा भक्ति करते हैं। और बाबा कहते वही अब यहाँ आए हैं भगवान से मिलने और देवी देवता पद पाने के लिए। फिर आकर सम्मुख मिलते हैं। तुम जानते हो हम भी भगत थे, सारी दुनिया भगत है। भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भगत बहुत दुखी हैं। भक्तों को ये पता ही नहीं कि शांति और सुख कहाँ होता है। भगवान आकर समझाते हैं,
मैं जब आता हूँ तो सौगात लेकर आता हूँ बच्चों के लिए। बेहद का बाप जरूर सौगात भी तो बेहद की लेकर आएंगे ना। अभी तुम समझते हो हम भगत नहीं हैं, अभी हम बच्चे बने हैं। अब हम भगत नहीं, बच्चे वारिस बन गए हैं। भक्तों को आकर बाबा ने अपना वारिस बनाया है। भगत वारिस नहीं होते, वारिस तो बच्चे ही होते हैं। वह ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फिर भगवान कहाँ से आए। अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए, इसलिए मुझे याद करते हो। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए। बाबा से के बच्चे बने हैं, वारिस बने हैं, तो वर्षा भी बाबा कहते फर्स्ट क्लास वर्षा देता हूँ। सेकंड थर्ड क्लास वर्षा नहीं देता, वर्षा बाबा फर्स्ट क्लास वर्षा देते हैं। क्या वर्षा देते? विश्व का मालिक बना देते हैं। जो आज बाबा ने कहा शाहों का शाह बना देता हूँ। सभी भगत भगवान को याद करते हैं कि जाकर हम उनसे मिलें, परंतु जानते नहीं कैसे उनके पास जाएं। इसलिए भगवान को आना पड़ता है बताने के लिए। चाहते सब हैं भगवान से मिलें, लेकिन वो कहाँ पर कैसे मिलेंगे, कैसे उनके पास जाना है मिलने, ये नहीं जानते। तो बाबा कहते मैं खुद आकर ये बताता हूँ, पढ़ाते भी हैं। तुम जानते हो भगवान अभी आया हुआ है सब भक्तों को भक्ति का फल देने अथवा सबको सुखी करने। भगवान को अभी ही आना होता है। वह है रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ हैं। उन जड़ चित्रों पास जाते हैं यात्रा करने। वह हो जाती है जिस्मानी यात्रा। दिलवाड़ा मंदिर में वह जगदम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं। वह है भक्ति। भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं। भगत भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के भक्तों को दुखों से छुड़ाकर ठिकाने लगा देते हैं। भगवान जब भक्तों को मिलते हैं तो भक्ति के धक्कों से दुखों से छुड़ाकर ठिकाने लगाते हैं, ठिकाना देते हैं। बाबा कहते जो भी सब धर्म वाले हैं सब मनुष्य मात्र अभी भटक रहे हैं। सभी को ठिकाना मैं ही आकर के देता हूँ। सिवाय बाप के और कोई ठिकाना दे नहीं सकता। असुल ठिकाना है कौन सा है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम। ये बाबा कहते ये आपका असली ठिकाना है और मैं ही आकर के तुम्हें ये ठिकाना देता हूँ। सभी को अपने धाम और फिर स्वर्ग धाम में ले जाता हूँ। पहले अपने धाम शांति धाम में जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग धाम में बाबा कहते मैं ले जाता हूँ। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा परम धाम से आया हुआ है। आत्मा ही चाहती है हम भगवान के पास जाएं। याद कौन करते हैं? आत्मा याद करती है इन आर्गन्स द्वारा। बाबा कहते मीठे बच्चे अब देही अभिमानी बनो। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहना चाहिए।
बरोबर ड्रामा अनुसार बाबा आया हुआ है। बच्चों को रावण के दुख से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। गाइड बनकर आए हैं। तुमको रूहानी तीर्थों पर जहां जाना है वहां से फिर लौटकर नहीं आना है। बाकी यहाँ के सब तीर्थ तो जिस्मानी तीर्थ हैं, अल्पकाल के तीर्थ हैं, जाते हैं फिर लौट कर आ जाते हैं। अब ये जड़ तीर्थों पर जाना बंद करो। अब तुम्हें बाप रूहानी तीर्थों पर लेकर जाते हैं। सच्चा सच्चा तीर्थ है, एक मुक्ति धाम और दूसरा जीवन मुक्ति धाम। क्योंकि बाबा कहते मैं तुम्हें ऐसे तीर्थों पर ले जाता हूँ, रूहानी तीर्थों पर, जहां से फिर लौटकर नहीं आना है। तो वो तीर्थ हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम और स्वर्ग, जहां बाबा हमें ले जा रहे हैं। बाबा कहते ये रूहानी तीर्थ हैं। जो सच्ची सुख शांति समृद्धि चाहिए वो तुम्हें इन्हीं तीर्थों पर मिलेगी। बाकी सब तीर्थों पर तो जाएंगे फिर चक्कर लगाकर आ जाएंगे, फिर आकर वही पाप कर्म करने लग पड़ेंगे। तो फिर बाबा कहते फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें ऐसे रूहानी तीर्थों पर ले जाता हूं जहां वापस नहीं आओगे, रावण के दुखों से छूट जाओगे। उन सभी तीर्थों पर जाने के लिए भगत जिस्मानी तीर्थ करते हैं। बरोबर तुमने जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर किए, फिर उनसे छूटकर अब रूहानी तीर्थों पर चलना है। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं, मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे। आना जाना बंद हो जाएगा। फिर सीधा स्वर्ग में जाएंगे तो वहां आना जाना फिर से शुरू होगा। पहले जाएंगे शांति धाम मुक्ति धाम में। बाबा कहते वहां आना जाना बंद है, वहां कुछ समय शांति से बैठेंगे। फिर जब तुम स्वर्ग में आ जाओगे फिर आना जाना शुरू हो जाएगा। फिर वापस शांति धाम तो आ नहीं सकते, फिर वहीं से ही आना जाना शुरू रहता है। तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने के लिए ही पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। हम तैयारी कर रहे हैं स्वर्गवासी बनने की। दुनिया में तो किसी को भी पता ही नहीं, बिल्कुल बुद्धू हैं। शास्त्र आदि पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे, अल्पकाल के सुख को जरा सा कहेंगे। जास्ती मिठाई और थोड़ी मिठाई में फर्क तो होता है ना। एक तो ज्यादा मिठाई मिले और एक थोड़ी सी मिल जाए, तो बाबा कहते हैं उसमें फर्क तो है ना। ऐसे ही थोड़ा सा स्वर्ग का सुख मिल जाए और पूरा स्वर्ग का सुख मिले, उसमें फर्क तो है। अभी तुम समझते हो हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं। वह आशा रखते हैं बहुत धनवान बने। संपत्ति तो जरूर चाहिए सुख के लिए। संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए। और सतयुग में तुम्हारे पास दोनों हैं, हेल्थ भी है वेल्थ भी है, तो सुख भी बहुत है। जब हेल्थ और वेल्थ है तो सुख है। इस दुनिया में ना हेल्थ है ना वेल्थ है, दोनों नहीं मिल सकती। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास अगर वेल्थ है, धन है, तो हेल्थ नहीं होगी। वहां तो तुम सब 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी रहते हो। वहां तो अनादि आदि हर चीज की बहुत बहुत सस्ताई होगी।
पैसे की तो दरकार ही नहीं होगी। वहां तो पैसे के बदले अशर्फियां देते होंगे, चीजें भी फर्स्ट क्लास मिलती हैं। यहाँ तो फिर भी डाउट रहता है कि आर्टिफिशियल चीजें मिलती हैं, असली चीजें है ही नहीं, मिलती ही नहीं है ही नहीं है, तो मिलेंगी कहाँ से। तो बाबा कहते वहां तो चीजें भी फर्स्ट क्लास होती हैं, पैसे के बदले अशर्फियां देते हैं। वहां तो तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, उनसे माल भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जब तत्व सतो प्रधान है तो तत्वों से जो चीजें मिलती हैं वो भी अच्छी मिलेंगी। अभी तत्व तमो प्रधान है तो चीजें भी तत्वों से अच्छी नहीं मिलती हैं। चाहे पैदावार कर रहे हैं लेकिन वो जो ताकत पहले की चीजों में थी वो आज की चीजों में नहीं है। उनसे फिर सतो प्रधान होने कारण, तत्व सतो प्रधान होने के कारण उनसे माल भी बहुत अच्छे बनते होंगे। खाने आदि में कितना मजा होगा, कितना मजा आएगा खाने में। बाबा कहते ये सारी बातें सोचकर तुम्हारे दिल में ढोल बाजे बजने चाहिए कि हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। मोस्ट बिलवर्ड बाबा आए हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवर्ड बाप आया हूं तुम्हें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। 63 जन्म तुमने मुझे याद किया तो उसका फल 21 जन्मों के लिए तो दूंगा ना। 21 जन्मों के बाद 63 जन्म बाबा कहते तुमने याद किया, अब 63 जन्मों का फल कम से कम 21 जन्मों के लिए तो दूंगा ना। प्यारे ते प्यारा, सबसे प्यारा ये बाप है, तब तो सारी दुनिया उसे याद करती है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। बाबा कहते मैं आया हूं किस लिए? तुम्हें स्वर्ग का मालिक, शाहों का शाह बनाने के लिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। इतना ऊंच वर्षा सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। देवी देवताएं विश्व के मालिक हैं ना, परंतु उन पे झूठे कलंक छोटेपन से ही लगा दिए हैं। कितनी झूठी बातें उन पर लगा दी हैं। माया बिल्कुल ही 100% नॉन सेंस बुद्धि बना देती है। क्या करती है? माया बिल्कुल 100% नॉन सेंस बुद्धि बना देती है। यह भी ड्रामा का खेल है। तो अब मोस्ट बिलवर्ड बाप कहते हैं मुझे पूरा याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम गुलगुल बन जाएंगे। आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर भी ऐसा अच्छा मिलेगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये किसकी महिमा है? क्या कुत्ते बिल्ली की? उसमें भी तो ईश्वर है ना, उसकी भी तो ये महिमा कर सकते हैं ना। उनको भी ये कह सकते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो बाबा भी यही समझाना चाह रहे हैं कि ये महिमा किसकी है? कहेंगे ईश्वर की। तो फिर ईश्वर की महिमा है तो फिर कुत्ते बिल्ली को भी तो कर सकते हैं, क्योंकि सब में ईश्वर है। क्या उनको तुम कभी कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे?
कुत्ते बिल्ली के आगे जाकर कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। मनुष्यों की बुद्धि देखो क्या बन गई है, कुछ भी समझते नहीं हैं। भबका कितना दिखाते हैं और अंदर बिल्कुल खाली हैं। बाहर से इतना भबका दिखाएंगे कि हमारे जैसा भगत ही कोई नहीं है, हमारे जैसा कोई है ही नहीं। कुत्ते तो छोड़ो, कोई सांप आ जाए फिर इसको कहा जाता है माया का पंख। रावण के राज्य में मनुष्यों को नशा कितना है और जानते कुछ भी नहीं। नशा इतना है कि हमारे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं, अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं और श्री 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 1008 जगत गुरु बाबा कहते हैं अपने आप को ये टाइटल देते हैं। इतना नशा रखते हैं और जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं उन्हों को नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत भल मनुष्यों की होगी, परंतु सीरत तो बंदर जैसी ही है। अगर ज्ञान की धारणा है तो बाबा कहते तब कहेंगे मनुष्य, और अगर ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत तो चाहे मनुष्यों की ही है लेकिन सीरत बंदर की है। तुम बच्चे अब समझते हो हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं, अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ दैवी राजस्थान बनाते हैं। जिसको ये नशा होगा वही ऐसे बोलेंगे। कहाँ भी भाषण करो तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भगवान है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, हम उनकी मत पर चल रहे हैं। यादव और कौरव दोनों हैं रावण की मत पर, और हम हैं पांडव भगवान की श्रीमत पर। जीत भी हमारी है। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते, भगवान बाप ही स्थापना करते हैं। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं और कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि हम ईश्वरीय मत पर हैं। हाँ कहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं, लेकिन ईश्वर मत दे रहा है तो हम करते हैं। बाबा कहते दुनिया में ये कोई भी नहीं बोल सकता। ये तो कह सकते हैं कि ईश्वर ने हमें प्रेरणा दी तब हम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के ही कहने अनुसार कर रहे हैं, ईश्वर मत दे रहे हैं। बाबा कहते तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें नहीं कह सकता। कहाँ भी भाषण करो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भगवान बाप ही आकर हमें मत देते हैं। रावण की मत पर सारी दुनिया चल रही है और हम पांडव हैं भगवान की श्रीमत पर चलने वाले, तो जीत भी तो जरूर हमारी ही होगी ना। यहाँ प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं मैं इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को मत देता हूँ, तो पहले पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए कि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, रहम दिल है, तो उनकी मत पर चलना चाहिए। वही हमारा बाप है, वह परम धाम से आए हैं, परम धाम का रहने वाला है, तो परम धाम से आकर हम बच्चों को स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं।
अब परम धाम से आए हैं तो जरूर बच्चों के लिए सौगात भी लाएंगे ना। बेहद का बाप बेहद की सौगात लाते हैं। स्वर्ग का रचयिता है, जो जानता होगा वही तो महिमा करेगा ना। सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला तो एक ही होना चाहिए, अनेक थोड़े ही होने चाहिए। तो सिवाय हमारे बाकी सब सारी दुनिया सब के सब हैं रावण की मत पर। हम श्रीमत पर भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। यह अनेक धर्म सभी विनाश होने हैं। हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हम सभी ने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हो तुम भी, परंतु हम प्रैक्टिकल में हैं। दुनिया को ये बातें बाबा कहते तुम बता सकते हो कि हमने ये सब बातें प्रैक्टिकल में अनुभव की हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हो तुम भी, लेकिन हम प्रैक्टिकल में हैं। फिर भक्ति मार्ग में गाया जाएगा, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। वह समझते हैं शायद फट से देवता बन जाएं, परंतु नहीं। ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे, फिर और वर्णों में ले जाना चाहिए। कहानियां सुनने व ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं, एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए। बाबा कहते कहानियां सुनने से व नाटक देखने से कोई फायदा नहीं है। बाबा आकर के नई दुनिया की जो रचना रच रहे हैं, जो आकर अपना परिचय दे रहे हैं, ये शिक्षा सबको बतानी चाहिए। बाबा हमको क्या कहते हैं? हे मीठे बच्चे, हे आत्माओं, सारी सभा में कहना चाहिए। बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, मेरी मीठी आत्माओं, तो बाबा कहते यही बात तुम सारी सभा को कहो कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं देवता बनने के लिए। वह हमको राजयोग सिखा रहे हैं। गीता का भगवान स्वयं आकर हमें सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं। वह निराकार भी है और साकार में आते हैं। वह निराकार ही है और निराकार साकार में आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से यह ब्राह्मण ब्राह्मणियों को रचते हैं। फिर हम हो गए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। परम पिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुख से रचा है। हम शिव बाबा के फिर पोतरे पोतरियां हो गए। ब्रह्मा कुमार कुमारी का परिचय भी जरूर देना चाहिए कि हम सभी आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का बाप फिर शिव बाबा हैं, तो इस नाते से हम हो गए शिव के पोतरे पोतरियां। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो शिव बाबा के पोतरे होंगे ना। अभी फिर से यही नई रचना हो रही है। ऐसे समझाना चाहिए जो समझें कि बरोबर हम भी इस शिव बाबा के पोतरे और ब्रह्मा के बच्चे हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे ये बातें समझाएंगे तब दुनिया वाले समझेंगे कि हम ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे हैं। हम उनके बने हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। कल्प पहले भी बाबा ने आकर ये ब्राह्मण धर्म रचा था। ब्राह्मण से फिर हम देवता बनते हैं,
देवता से क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ऐसे ऐसे अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए, तब तो किसको भी समझा सकेंगे। जब खुद की बुद्धि में ये सारा राज होगा तो बाबा कहते तब दूसरों को समझा सकेंगे। पहले पहले तो बाबा का पूरा परिचय सबको देना चाहिए। बाबा ने हमको सुनाया है, हम फिर तुमको सुनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है यह भी बाप ही आकर समझाते हैं। चक्रवर्ती राजा रानी बाबा ही आकर बनाते हैं। चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है ये ज्ञान भी तो बाप ने ही आकर दिया है ना। यहाँ कोई हथियार व पावर आदि की तो बात नहीं है कि लड़ाई लड़ कर के हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे या शाहों का शाह या विश्व का मालिक, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हथियार और पावर आदि से कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना। मनुष्य सृष्टि का ये चक्र कैसे फिरता है यह तुम बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति बैठ गया है। यह जरूर जानना चाहिए। हम बाप से सुनते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। उनसे बेहद का सुख मिलता है तो क्यों नहीं बेहद के बाप को याद करना चाहिए। लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते हैं। हम बेहद के बाप से 21 जन्म सुख पाते हैं। बाकी तो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। जो लौकिक बाप से वर्षा मिलता है बाबा कहते इससे इतना सुख नहीं मिलता, संतुष्ट भी नहीं होते। अब बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा 21 जन्मों का सुख देते हैं। बाकी सब भक्ति में जो मिल रहा वो भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम कहते हो शास्त्र आदि अनादि हैं, परंतु ये सब होते हुए भी कलयुग तो आया ना। फिर शास्त्र आदि पढ़ने का क्या फायदा हुआ। और ही दुनिया पतित बनती जाती है। फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी बाप खुद आए हैं सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाने। बाबा कहते मैं सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का तुम्हें आकर सार समझाता हूँ। अब हम उनके पोतरे और ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। वास्तव में तो वह तुम्हारा भी बाप है, लेकिन तुम उन्हें जानेंगे तब तो उसके बच्चे बनेंगे ना। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से किसको भी समझाएंगे तो वह पानी की तरह पिघल जाएंगे। ऐसे अच्छी रीति समझाएंगे तो बुद्धि में सब बातें बैठेंगी और वह भी वारिस बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे
क्या करें? रूहानी यात्रा पर तत्पर रह याद से आत्मा और शरीर दोनों को क्या करना है? क्या कहा था? आज मुरली के बीच में लाइन आई थी, आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल फूल समान बनाना है। रूहानी यात्रा पर तत्पर रह याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल अर्थात फूल समान बनाना है, विकर्म विनाश करने हैं। हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ, मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं। क्या बताया बाबा ने? हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ और मनुष्य मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं। इस स्मृति में रहना है, ये हमेशा याद रखना है कि हम भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं और भारत में रहने वाले सब मनुष्यों को दैवी गुणधारी बनाने के निमित्त हैं। ये सेवा के निमित्त बाबा ने हम बच्चों को बनाया है, ये सदा याद रखना है। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा आज वरदान दे रहे हैं, सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश में चमकने वाले, सदा सम्मुख और समीप भव। सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले, सदा सम्मुख और समीप भव। जैसे सूरजमुखी के फूल के लिए कहते हैं ना कि जिधर सूर्य उधर ही उसका मुख होता है और उसके प्रकाश से वो चमकता रहता है। ऐसे ही बाबा कहते सूर्यमुखी फूल के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से आप बच्चे भी सदा चमकते रहोगे तो सदा बाबा के सम्मुख भी रहोगे और समीप भी रहेंगे। इसीलिए बाबा ने वरदान दिया। क्या इंद्रजीत भाई जी, क्या वरदान दिया? क्या वरदान दिया? ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले, सदा सम्मुख और समीप भव। जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की सकाश से घिरा हुआ रहता है, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है, पंखड़ियां सूर्य की किरणों के समान सर्कल में होती हैं। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते, वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते हैं और दूसरों को भी चमकाते हैं। आज का स्लोगन है, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ।
सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्म मदद मिलती रहेगी। अगर परमात्मा की मदद लेनी है तो क्या करना है? खुद भी हिम्मतवान बनना है और सबको हिम्मत दिलाते रहना है। जब खुद हिम्मतवान बनकर सबको हिम्मत दिलाएंगे तब बाबा कहते मेरी मदद के पात्र बनेंगे। अगर बाबा की, परमात्मा की मदद का पात्र बनना है तो खुद भी हिम्मतवान बनना है और सबको हिम्मत दिलाते रहना है। ओम शांति।